जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देख रहे हैं और यह एक लाइव प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग की क्लास है और आज क्लास का 5th लेक्चर है, 5वां दिन है। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नए हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी। तो एक बार आप लोग ध्यान से सारी चीजों को देखें, उसके बाद आप लोगों के सामने जो भी दिक्कत आ रही है उसको आप शेयर करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग को सीखना है कि बीजी में परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं। कल हम लोगों ने थोड़ा सा डेमो देख लिया था उसका, ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम लोग परचेज के डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे, अलग 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 प्रकार की इनवॉइस की अलग अलग प्रकार से एंट्री कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। सेकंड चीज, किसी भी पार्टी का जीएसटीआईएन जो होता है, जीएसटीआईएन आप लोग जानते होंगे, कल की क्लास मैंने बताया था। जीएसटीआईएन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कोई बिजनेस अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की किसी भी स्कीम में, आइदर रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में कराता है, तो उस कंडीशन में उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है और वह रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा जीएसटीआईएन कहलाता है। यह जीएसटीआईएन आपका 15 अंकों का होता है, जो पैन नंबर पर आधारित होता है। तो सेकंड चीज हम लोग ये देखेंगे कि उसको चेक कैसे करते हैं। तीसरी चीज, बीजीजी का बैकअप कैसे लेते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे, बीजी सॉफ्टवेयर का बैकअप कैसे लेना है। चौथी चीज, बीजी के बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है, इन चीजों को देखेंगे। और पांचवी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजी में ऑटो बैकअप का फीचर्स कैसे लगाएंगे, यानी बीजी सॉफ्टवेयर अपने आप बैकअप लेता रहेगा और जब भी आपको नीड होगी आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक क्लियर हो गया। आज के क्लास में हम लोग को 5 चीजों को पढ़ना है। एक बार दोबारा उस 5 चीजों के बारे में जाने, कौन कौन सी 5 चीजें हैं। सबसे फर्स्ट चीज हमारी है बीजी में परचेज की एंट्री पास करना, कि हम परचेज की एंट्री बीजी में कैसे पास करते हैं। नंबर 2, किसी भी पार्टी का जीएसटीआईएन को चेक कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी। उसका जीएसटी नंबर एक्टिव है कि इनएक्टिव है, सही है, गलत है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब चीजों के बारे में जानकारी। तीसरी चीज, बीजी का बैकअप कैसे हम लेते हैं, तीसरी चीज ये हो गई। और चौथी चीज, बैकअप जो हमने लिया उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। और पांचवी चीज, बीजी में ऑटो बैकअप के फीचर्स को इनेबल कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ऑटो बैकअप के फीचर्स को इनेबल करने से बीजी कंपनी आपका जो है ऑलरेडी बैकअप, ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा। तो जिन लोगों के सामने कुछ आवाज की दिक्कत आ रही है, एक बार ऑडियो को डिस्कनेक्ट कर लें, पुनः कनेक्ट कर लें और उसके बाद अगर कोई इश्यू है तो उसको शेयर करें, ठीक है। तो अब हम लोगों की क्लास में एंट्री करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि कैसे कैसे हम लोगों को वर्क करना है, कैसे कैसे चीजों की एंट्री करनी है। तो मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गया हूं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये बीजी का एक छोटा सा आइकन है ना। अभी हम लोग बीजी 17 पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बीजी का पुराना वर्जन है। बीजी 18 पर भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, बीजी 18 पर भी ट्रेनिंग आपको कराएंगे। इस ट्रेनिंग की सबसे खास बात कि ये ट्रेनिंग हूबहू वैसे ही कराया जा रहा है जैसे जॉब करते समय आपको काम करना है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी आपके पास उपलब्ध है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको प्ले करके देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज, हम लोग को सबसे पहले कंपनी ओपन करना है। तो हमने यहाँ ओपन कंपनी के ऑप्शन पर गए और यहाँ से हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ये हमारी सेकंड बैच की कंपनी है। इस कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो हमको कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड भरना होता है। ये हो गया कंपनी का यूजर नेम और ये सेकंड हो गया कंपनी का पासवर्ड। तो दो चीजें आपको बता दिया गया, कंपनी का यूजर नेम कैसे भरना है और उसका पासवर्ड कैसे भरना है।
इस तरीके से कंपनी आपकी धीरे धीरे प्रोसेस होकर ओपन होगी। ठीक, ओपन होने के बाद अब सबसे पहले तो हमें एक परचेज की सिंपल एंट्री पास करनी है, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने पास किया था। आज थोड़ा सा उसका डिफरेंस होगा। चलिए, तो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट पर चल रहा हूं और प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो परचेज की इनवाइसेज हैं उसको ओपन कर रहे हैं। कल हमने ये नॉर्मल परचेज का फर्स्ट वाला ओपन कर लिया था, आज हमको सेकंड ओपन करना है। ये भी एक प्रकार का नॉर्मल परचेज है। इसके बाद हम परचेज के अलग अलग डिफरेंट केसेस को देखेंगे। उम्मीद है मुझे कि आप लोग घर में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, और ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में जो प्रैक्टिकल का गैप आ रहा है, प्लीज उस गैप को क्रिएट ना करें। पर डे का प्रैक्टिकल आप पर डे करें, जो दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेजें, लेकिन ये ना सोचें कि हम 4 दिन बाद एक साथ प्रैक्टिकल कर लेंगे। ये लापरवाही उचित नहीं। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक इनवाइस ओपन हो चुकी है। ये परचेज की हमारी इनवाइस है। तो अब इस इनवाइस की एंट्री हमें अपने कंपनी में करनी है। तो चलिए, एंट्री करने से पहले एक बार इस इनवाइस को समझते हैं कि इस इनवाइस में कौन कौन सी चीजें कहां पर कैसे कैसे दे रखी हैं। सबसे पहले समझिए, तो ये मेरे सप्लायर का नाम हो गया आशुतोष ट्रेडर्स, उसका एड्रेस हो गया रामपुरा रोड, पटौना, कुशीनगर। इसने मुझे एक टैक्स इनवाइस किया है परचेज करने के लिए, और ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। ओरिजिनल कॉपी। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, अभी बिल्कुल दिमाग में माइंड में आ गया है कि ये चीजें आपसे शायद हो सकता है ना शेयर की गई हो। बीजे में या जीएसटी के नियम में, जीएसटी का जो नियम है, जो लॉ है, वो नियम ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में आप 3 कॉपी को, किसी भी इनवाइस की 3 कॉपी इशू करें। फिर से सुने, जीएसटी के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आप 3 कॉपी इशू करें अगर उस ट्रांजैक्शन में ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है तब। यानी अगर बायर और सप्लायर के बीच गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है और वहां पर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, तो वहां पर हमें 3 कॉपी इशू करनी है, 3 कॉपी। कौन कौन सी? फर्स्ट कॉपी मेरी ओरिजिनल कॉपी हो जाएगी। 1 नंबर की कॉपी ये हमारी हो जाएगी कौन सी? ओरिजिनल कॉपी। ये किसके लिए होगा? ये खरीदने वाले के लिए होगा, जो हमारा कस्टमर है, जो हमसे गुड्स खरीद रहा है, उसके लिए। जो सेकेंड कॉपी हमारी बनेगी, वह कॉपी हमारी बनती है डुप्लीकेट कॉपी। तो फर्स्ट कॉपी हमारी हो गई ओरिजिनल कॉपी, सेकेंड कॉपी हो गई डुप्लीकेट कॉपी। ये कॉपी होती है ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। और थर्ड जो कॉपी होती है वो होती है ट्रिप्लीकेट कॉपी। ये होता है ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए कि यह मेरी फर्म है और यह मेरे सप्लायर कस्टमर की फर्म है। मैंने सी लिख दिया, सी मतलब कस्टमर। और ये मेरा बी का मतलब मेरा बिजनेस है। मैंने अपने बिजनेस से अपने कस्टमर को कोई भी गुड्स सप्लाई किया, मैंने अपने बिजनेस से अपने कस्टमर को कोई भी गुड्स सप्लाई किया। अब अगर ये चीज भारी है, वेटेड है, इसमें वजन है, तो मुझे ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल में जैसे इस बिल में देखिए सीमेंट है ना। अब अगर ये मान के चलिए कि मेरी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है और मैं सीमेंट अपने कस्टमर को दे रहा हूं, तो सीमेंट भेजने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी किसी साधन की। जैसे क्वांटिटी कम है तो ठेला से भेज देंगे, उससे ज्यादा है ट्रैक्टर ट्राली से भेज देंगे, ट्रक से भेज देंगे ना, छोटा जो पिकअप आता है उससे भेज देंगे। तो यह कोई ना कोई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। अब अगर रास्ते में मान लीजिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट की कोई टीम इस गाड़ी को रोकती है और यह पूछती है कि भैया ये सामान कहां से लेकर कहां तक जा रहे हो, तो हमारी हमारी गाड़ी को उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो सेकंड कॉपी इशू की जा रही ट्रांसपोर्टर कॉपी, वह हमारा ड्राइवर उस विभाग के आदमी को दिखाएगा कि देखिए साहब, ये सामान हम यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं और इसकी ट्रांसपोर्ट कॉपी है। ठीक है। अगर उसके मन में फिर भी कोई डाउट होगा तो बोलेगा ओरिजिनल कॉपी भी दिखाओ, तो ओरिजिनल कॉपी भी उसको दे दिया जाएगा और वह ओरिजिनल कॉपी भी उनको दिखा देगा।
समझ आया? अब दोनों कॉपी देखने के बाद वो संतुष्ट हो जाएंगे और गाड़ी को जाने दें। अगर कॉपी ना दिखाई जाए तब, फोन पे बात कराई जाए तब सारे अधिकारी इस चीज पर सहमत नहीं होते हैं। वो कहते हैं जब गाड़ी ट्रांसपोर्ट में जा रही है, सामान जा रहा है, तो उसके साथ बिल भेजने में दिक्कत क्या है? ठीक है, तो जीएसटी के लॉ के अनुसार हमको अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग ऐसे नहीं करनी कि अपनी मर्जी से करनी है, जो मन में आए वो करिए, नहीं। भारत का संविधान है, जीएसटी का डिपार्टमेंट बनाया गया है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के दौरान ही एक एक रूल्स को पढ़ते जाएंगे और पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे। अब चीज क्लियर हुआ कि 3 कॉपी क्यों बनाई गई है। फर्स्ट और सेकंड कॉपी तो ट्रांसपोर्ट को अच्छी तरीके से, गुड्स की सप्लाई को अच्छी तरीके से मूवमेंट कराने के लिए बनाई गई। जो ट्रिपल केट कॉपी है, जो ऑफिस रिकॉर्ड के लिए है, वो सिर्फ हमारे ऑफिस के अपने रिकॉर्ड के लिए है, क्योंकि कंप्यूटर पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस बात की गारंटी नहीं कि आज लैपटॉप हम बंद करें कल ऑन होगा। तो डाटा की सिक्योरिटी के लिए तीसरी कॉपी हम प्रिंट करके अपने ऑफिस के रिकॉर्ड में रखेंगे। इन केस अगर हमारा कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है, डाटा रिकवर नहीं हो पाता है, तो हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर सकें। क्लियर है? अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज आप पूछें। ये चीज सबको समझ में आ गया? बताएं। चलिए, आई होप आप लोगों को सब चीज समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से एक एक करके, चलिए एक क्वेश्चन भी आ गया, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वासु संसारी ने बोला जी सर, ठीक है, आ गया तो अच्छी बात। तो इस तरीके से हम एक एक करके इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हमें सारी अकाउंटिंग जीएसटी के नियम के अनुसार करनी है, उस नियम से हटकर नहीं काम करना है, ठीक है। तो एक एक करके जब ऐसे हम आपको ट्रांजेक्शन पढ़ाएंगे तो उसी दौरान मैं आपको जो है इस प्रकार की चीजों के बारे में बताऊंगा, बीच बीच में नियमों के बारे में भी बताऊंगा, ठीक। चलिए वापस आते हैं अपने क्लास में। तो मैंने यहां से जितनी भी चीजें पहले से ड्राइंग टाइप की बनाई थी सबको मैंने हटा दिया, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया, मैंने एक शब्द मुझे मिला ओरिजिनल कॉपी और उसको मैंने एक्सप्लेन करके सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले समझिए, ये तो मेरा हो गया सप्लायर, सप्लायर का डिटेल, और ये हो गया उस सप्लायर का जीएसटीआईएन नंबर, ठीक है। ये हो गया इनवाइस नंबर, बिल नंबर और इनवाइस की डेट। यहां डेट 31 मार्च की दे रखी है, हम इसको 1 अप्रैल मानकर चलेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल की डेट में एंट्री करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये गलती से यहाँ पर 31 मार्च की डेट प्रिंट हो गई है, इसको सुधार लिया जाएगा। उसके बाद ये मेरी फर्म का नाम है, मेरी फर्म का डिटेल है, और यह क्या है, यह गुड्स, ठीक। और उसका यह HSN कोड है, ये उसकी क्वांटिटी है, और यहां पर प्राइस है, और ये उसका अमाउंट, ठीक है। अब कल जो इनवाइस था उसका फॉर्मेट कुछ और था, आज की इनवाइस का फॉर्मेट कुछ और है, कल जो इनवाइस पढ़ाएंगे उसका फॉर्मेट कुछ और होगा। तो मैक्सिमम केसेज को हम कवर करके चलेंगे, कंपेयर करा दें। चलिए देखिए, कल जो इनवाइस थी उसका फॉर्मेट देखिए, ये देखिए यहां पर टैक्सेबल वैल्यू अलग से लिख रहा है ना, कुछ अंतर दिखा। आज की जो इनवाइस है उसका फॉर्मेट देखें, ये दोनों डिफरेंट हैं। आ रही बात समझ में ना, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो अच्छा ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मेरे डिफरेंट सप्लायर हो सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर अपनी चॉइस के अनुसार सॉफ्टवेयर लगाता है। किसी ने टैली लगा रखा होगा, किसी ने बिजी लगा रखा होगा, किसी ने मार्क लगा रखा होगा, किसी ने
सैप लगा रखा होगा, किसी ने अपने हिसाब सॉफ्टवेयर बनवा दिया होगा। सबकी इनवॉइस का डिजाइन अलग अलग आएगा, लेकिन हमें डिजाइन से लेना देना नहीं, हमें उसके भीतर के जो कंटेंट है उनसे लेना देना। डिजाइन कोई कैसा भी बना कर दे दे, कुछ इनवॉइस में आपको दिखा रहा हूं, उसको देखेंगे तो आप उसको उसका डिजाइन आपको और दूसरे तरीके से दिखेगा। ये देखिए अंबुजा कंपनी के बिल का फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ उन्होंने अपना लोगो लगा दिया। ये देखिए इनवॉइस का सीरियल नंबर, डेट, डिलीवरी चालान, कस्टमर पीओ, मोटर कोड, तमाम चीजें दे रखा है, बेसिक रेट, डिस्काउंट, है ना। इसको देख के घबराइए मत, इसमें फेड किसका हुआ, किस ट्रांसपोर्ट से आया, कितना पैसा दिया गया, कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर है, एमआरपी क्या है, एवरीथिंग मेंशन, सब कुछ इस पर मेंशन है। तो इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक एक इनवॉइस की कोशिश करेंगे मैक्सिमम केसेस को कवर किया जाए, जिससे आपको जब जॉब लगे और आप वहां पर काम करें तो वहां काम करते समय आपको दिक्कत ना आए। जितनी दिक्कत आनी है अभी आ जाए, आज आ जाए और दिक्कत को सॉल्व कर दिया जाए। तो मैं इनवॉइस को डिस्कस कर रहा था, तो अभी बाकी सब चीजों को छोड़ के इस सिंपल इनवॉइस को मैंने पिकअप किया है और यहाँ से मैं इसकी एंट्री आपको बता रहा हूँ। ये तो स्टॉक हो गया, गुड्स हो गया, उसका HSN कोड हो गया, क्वांटिटी हो गई, यूनिट हो गया, प्राइस हो गया और अमाउंट हो गया। तो ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर CGST 14% और SGST 14%, 28% टैक्स लगा दिया और ये इनवॉइस की फाइनल वैल्यू हो गई और ये टोटल क्वांटिटी हो गई। ठीक, बाकी इस इनवॉइस में कुछ खास ऐसा कंटेंट नहीं है, ये एक सिंपल इनवॉइस है। तो हमें सबसे पहले सिंपल चीजों को ही समझना। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को और इस तरीके से सब इनवॉइस की एंट्री हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना बीजी ओपन कर लिए हैं। इनवॉइस की एंट्री करने के लिए, चूंकि परचेज की इनवॉइस है इसलिए हमें परचेज वाउचर ओपन करना है और परचेज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट के साथ F9, अल्टर के साथ F9। हो गया, सीरीज सिलेक्ट कर लिया आपने, GST, डेट 1 अप्रैल का सिलेक्ट करेंगे, यह दूसरा बिल है। अब यहाँ पर हमको डिसाइड करना है कि क्या रखना है। तो सबसे पहले हम बिल को उठाएंगे, बिल नंबर 1 को हम क्लोज कर दे रहे हैं जिसकी एंट्री मैंने कल बताया था। अब यहां पर आप आए और यहां पर आप देखें कि जो सप्लायर है उसका स्टेट भी यूपी है, ठीक है, और जो हमारा कस्टमर है उसका भी स्टेट यूपी है। यहां पे लिखा ना प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश, 09 उसका कोड हो गया। ठीक है, स्टेट कोड है। तो चूंकि बायर और सप्लायर दोनों एक ही स्टेट के हैं इसलिए यह ट्रांजैक्शन हो गया लोकल। लोकल के लिए मैंने इस्तेमाल किया L। दूसरी चीज, अब यहां पर आप देखें तो जो टैक्स लग रहा है वह हमारा 14% लग रहा है, यानी कितना हो गया 14 28। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया 28% हो गया, यानी यह एक लोकल ट्रांजैक्शन है जिस पर 28% टैक्स अप्लीकेबल है। इसलिए हम इसको बोलेंगे LGST 18%, LGST 18%। CGST कितना है 14%, SGST कितना है 14%, टोटल GST कितना है 28%। इसलिए ये हो जाएगा LGST 28%। क्लियर है? जी सर क्लियर। चलें आगे एंट्री बताएं। हम यहां सेलेक्ट कर लेंगे LGST 28%। पार्टी का नेम, अब यहां पर पार्टी का नेम जो कल मेरा था लक्ष्मी एजेंसीज था, बट आज आप देखें तो पार्टी का नेम बदल चुका है। अब यहां पर आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि GST नंबर को हम चेक कैसे करेंगे, बाकी सब चीजों के बारे में। यहां आज की जो पार्टी है वो हमारी आशुतोष ट्रेडर्स के नाम से है, तो यहां से मैंने पार्टी के नाम को कॉपी कर लिया। अब हमें नई पार्टी बनानी है, लिस्ट में है नहीं इसलिए नई बनानी है। लिस्ट देखने के लिए स्पेस बार दबाते हैं, लिस्ट में है नहीं इसलिए हमको पार्टी का नाम बनाना है। तो पार्टी का नाम बनाने के लिए हम कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करेंगे। जैसे F3 बटन दबाएंगे ना
ये पार्टी का लेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर चूंकि ये मेरा सप्लायर है इसलिए ग्रुप हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कॉपी पर लिख लें कि सप्लायर के लिए हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप, ये सप्लायर को हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखते हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद अब उसके बाद एड्रेस बनना है हमको, तो ये हो गया एड्रेस रामकोला रोड, पटरौना, कुशीनगर। अब कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड हो गया। अब यहाँ पर हमको भरना है GSTIN। GSTIN 15 अंक का नंबर है तो मैंने पूरा का पूरा GSTIN कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद बिजी पर आ गया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब हम इसको सर्च करेंगे, क्या यह GST नंबर एक्टिव है, इनएक्टिव है, वैलिड है, इनवैलिड है। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन बना सर्च ऑन GSTIN पोर्टल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है GSTIN इज इनवैलिड, प्लीज चेक इट ऑन GST पोर्टल, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यानी यह GSTIN गलत है, क्या इसको GST पोर्टल पे आप चेक करना चाहते हैं? हम बोले हाँ। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, आगे बढ़ना चाहते हैं? बोले यस। अब जैसे यहाँ यस करेंगे, और यहाँ पर एक चीज जरूरी है कि अब यस करने के बाद हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो पोर्टल पे जाकर हम उसको चेक नहीं कर सकते। तो ये बिजी हमको लेकर जाएगा GST के पोर्टल पर। अच्छा, यहाँ पर GST पोर्टल पर डायरेक्ट जाने के लिए भी एक हेल्प दे रखा है, एक लिंक दे रखा है, यहाँ पर देखें, ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर में आप देखें तो यहाँ पर भी दे रखा है। अब पोर्टल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह आपको लेकर जाएगा services.gst.gov.in पर, और यहां पर जाने के बाद अब आपको जाना है सर्च टैक्स पेयर में, और यहां पर आपको जाना है सर्च बाई GSTIN UIN, सर्च बाई GSTIN UIN। अब यहां पर आपको जिस बिजनेस का GST नंबर चेक करना है वह GST नंबर आपको यहां पर पेस्ट करना होगा। फिर आपको ये कैप्चा कोड दे रखा है 425422, ये कैप्चा कोड होगा, बदल कर आएगा, तो आपका अपना कैप्चा कोड बनना है। हो सकता है आपको स्क्रीन पर दिखाई ना दे तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं जिससे आपको बेहतर दिखाई दे। अच्छा, एक चीज और, फोन को अगर आप इस तरीके से चलाएंगे, दिख रहा है ना प्रोट्रेट, तो ये बेटर नहीं दिखेगा आपको, ऐसा घुमा लीजिए ना, घुमा कर चलाएंगे बहुत अच्छे से स्क्रीन आपको दिखाई देगी, सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। अब यहाँ पर आप सर्च के बटन पर क्लिक करें तो बताएगा द GSTIN you entered is invalid, please enter a valid GSTIN नंबर। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, इस सप्लायर को आप फोन करें, बोले भैया जो बिल पे आप GST नंबर लिखे ना वो गलत है, सही GST नंबर बताइए, ठीक। तो एक तो तरीका ये हो गया सिंपल तरीका, वो अपना सही GST नंबर अपना सर्च करके आपको बता देगा, आप देख लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, दोबारा नया इनवॉइस उससे इशू करा लेंगे। दूसरा विकल्प क्या है अपने पास, दूसरा विकल्प है कि इसको हम एक दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, किससे, पैन नंबर के जरिए। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि इस फर्म का पैन नंबर कितना है। तो आप बिल को देखें, बिल में पैन नंबर दिया है क्या उन्होंने, तो आप ऐसे सर्च करें सर्च करें सर्च करें, आपको बिल में कहीं भी पैन नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। अब पैन नंबर निकालने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं। जितना भी GSTIN नंबर होता है वो सारा GSTIN नंबर आधारित होता है, जितना भी GSTIN नंबर होता है वो सारा GSTIN नंबर आधारित होता है पैन नंबर पे। शुरू की अगर दो अंक हटा दिए जाए, टोटल अंक कितने हैं 15, शुरू के दो अंक अगर हटा दिए जाए और उसके बाद के 10 अंक को ले लिया जाए, यानी यहां से लेके यहां तक की चीजों, तो ये हो जाता है उस फर्म का पैन नंबर, ये हो गया पैन, समझ आया।
ये कंप्लीट आपका जीएसटीआईएन है और यह जीएसटीआईएन नंबर होता है 15 अंकों का। अगर 15 अंक में से शुरू का जो 2 हटा दिया जाए तो उसके बाद जो 10 अंक बचेगा ये पैन नंबर कहलाता है। अच्छा, शुरू का जो 2 है ये हमारा कहलाता है जीएसटी का स्टेट कोड। जीएसटी डिपार्टमेंट ने हर स्टेट को एक कोड अलॉटमेंट किया है। यूपी को 09, बिहार को 10, दिल्ली को 07, ऐसे करके हर स्टेट का अलग अलग कोड है। उस कोड से पता चल जाता है कि रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में हुआ है। समझ है? तो ये पैन नंबर हम यहां से ले लेंगे। पैन नंबर को मैंने सेलेक्ट करके और यहां से सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और फिर हम आ गए पोर्टल पर। इस बार जो है सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक करके सर्च बाय पैन के ऑप्शन पर जाएंगे। सर्च बाय पैन, और जैसे सर्च बाय पैन पर क्लिक करेंगे, जैसे हम सर्च बाय पैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पैन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब हम पैन नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फिर कैप्चा कोड हम लगाएंगे 614200 और इसको सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे। समझ में आया? अब आपको दिखाने लगा इसका सही जीएसटीआईएन नंबर। ठीक है, तो गलत क्या है? 1ZQ, यहां देखिए लास्ट में 1ZQ दे रखा है और आपके बिल में कितना लिखा है? 18Q लिखा है। तो बस एक अंक की गलती होने से यह मिस्टेक हुई थी, यानी एक्चुअल वहां होना क्या चाहिए था? यहाँ 8 की जगह पर Z होना चाहिए था। क्लियर? और इसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप इसी जीएसटीआईएन नंबर पर लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद ये पूरा खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा जीएसटीआईएन के ऑप्शन पर और इसको आप जो है कॉपी कर लें। कॉपी करके पहले बीजी में पेस्ट कर लें, डिलीट कर दें पुराने सारे जीएसटीआईएन नंबर को। डिलीट करने के लिए स्पेस बार दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल V से सर्च करेंगे। अब इस बार आप इंटर करेंगे तो ये इनवैलिड नहीं आएगा। अब यहां बता रहे जीएसटीआईएन शुड बी 15 डिजिट, तो ये 15 डिजिट क्यों नहीं इसका कंप्लीट हो रहा है? क्योंकि इसने शुरू में थोड़ा सा स्पेस ले लिया है। अब आप इंटर करेंगे तब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो सही जीएसटीआईएन नंबर आपने चेक करके वहां से निकाल लिया। अच्छा, जीएसटी नंबर का और ज्यादा डिटेल जानना है तो आप ये जीएसटी नंबर यहाँ पर भर के और यहाँ पर कैप्चा कोड भरें। कैप्चा कोड भरने के बाद आप सर्च करें और सर्च करते ही बता देगा कि यह अनिल कुमार झुंझुनवाला का है। इनके ट्रेड का नाम जो है आशुतोष ट्रेडर्स है, कुशीनगर का है। सेक्टर 2 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रोप्राइटरशिप फर्म है एक प्रकार की। रजिस्ट्रेशन का रेगुलर स्कीम हुआ है, इस समय एक्टिव है। इन्होंने कौन कौन सा रिटर्न फाइल किया है वो फाइलिंग टेबल में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। फरवरी तक का इन्होंने 3B फाइल किया है। ठीक है, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई ये सब चीज इनकी पेंडिंग चल रही। तो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भरना है आधार नंबर। उपलब्ध है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो भरे, नहीं तो छोड़ दें। ट्रांसपोर्ट अगर फिक्स है तो भरे, नहीं तो छोड़ दें। कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, ये तो आपको पोर्टल ने बता ही दिया कि आपका कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम क्या है। तो आपने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ से निकाल कर भर दिया। तो जो जो चीज नेसेसरी है भरना किसी भी अकाउंट्स को क्रिएट करने में, वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे फर्स्ट चीज तो इस अकाउंट का नाम, दूसरी चीज उसका ग्रुप नेम, तीसरी चीज अगर लास्ट ईयर का कोई बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस और प्रीवियस बैलेंस में भरना जरूरी है। इसके लिए अलग से हम बताएंगे ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस बैलेंस क्या है। उसका कंप्लीट एड्रेस ये भरना जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप और सही जीएसटीआईएन नंबर। बस इसके बाद यानी आपको यहां से लेके यहां तक की चीजों को भरना मैंडेटरी है जीएसटी के नियम के अनुसार। उसके बाद जो चीजें आप भरते हैं ना वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भरते हैं। ये सारी चीज आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो ये जीएसटी के लिए बहुत जरूरी है और ये आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। तो अगर इसमें से जो चीज जीएसटी के लिए जरूरी है वो तो होना बहुत जरूरी है, बाकी अपने बिजनेस को अपने नीड के अनुसार आप देख कर सकते हैं। इतनी चीज भरने के बाद मैंने F2 से सेव कर लिया। अब ये स्क्रीन हमारा सेव हो गया। आईटीसी एलिजिबिलिटी में आप इनपुट गुड सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में
अब आपको आइटम देखना है कि कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं। तो आइटम आपने कौन सा परचेज किया, सीमेंट आपने परचेज किया, तो आप सीमेंट का एक लेजर बना देंगे। तो सीमेंट का स्टॉक आइटम बनाने के लिए कीबोर्ड से F3 बटन, ध्यान रहे जिस तरह टैली में हम Alt C का इस्तेमाल करके कुछ भी क्रिएट करते थे, उस तरह बिजी में अगर हमको बनाना है तो हम F3 का इस्तेमाल करेंगे। F3 से कुछ भी क्रिएट हो जाएगा, आइटम क्रिएट हो जाएगा, आइटम का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, अकाउंट का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, सारी चीज, यानी एक दवा हर मर्ज में काम आ रही है। कुछ भी क्रिएट करना है तो F3, जहां पर है वहीं पर बैठे बैठे क्रिएट कर लेंगे। ठीक, ये चीज नोट कर लें कि F3 से वासु बंसाली बोले सर हर परचेज एंट्री करते टाइम जीएसटी नंबर पोर्टल से चेक करना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जिन जीएसटी नंबर को हमारा बिजी सॉफ्टवेयर बता देगा कि इनवैलिड है, उनको चेक करने की आवश्यकता है। जब आप बिजी में अकाउंट बनाते समय यहाँ जीएसटी नंबर भरते हैं, देखिए एक बार हम थोड़ा सा बैक लेके चल रहे हैं आपको। अब इस अकाउंट को मुझे दोबारा देखना है तो हम अल्ट के साथ M बटन दबाएंगे, M मतलब मॉडिफाई। अब आप दोबारा यहाँ पर आएंगे, जैसे यहाँ पर जीएसटी नंबर आप भरेंगे और भरने के बाद जब एंटर करते हैं उसके बाद अगर जीएसटी पर लिख कर आता है इनवैलिड, तो आपको भरना है। जैसे मैं बता रहा हूं, यहां मैं पुराना कर दे रहा हूं, जेड की जगह पर मैंने कर दिया 8, और जैसे एंटर करेंगे ना ये तुरंत बता देगा जीएसटी इनवैलिड। तो जिसको इनवैलिड बताएगा केवल उसी को पोर्टल पे जाके चेक करना है, जिसको उसने इनवैलिड नहीं बताया उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? तो यही इसका तरीका है। और जब आप सही भरेंगे तो ये आगे का पॉपअप स्क्रीन आएगा ही नहीं, आगे का कोई स्क्रीन नहीं आएगा, सीधे वो आगे बढ़कर सेव हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर आपको कभी भी एक फील्ड से दूसरी फील्ड पर जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करें। जैसे इसमें जीएसटी का फील्ड हाईलाइट है, आप टैब दबाएं, टैब दबाएं, तो ये अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यह लाइन देखिए एक्स्ट्रा आ गई, मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, गलती से आ गई। इस लाइन को मुझे हटाना है तो आप कीबोर्ड से F9 बटन दबाएंगे, डिलीट रो। किसी भी लाइन को डिलीट करने के लिए, किसी भी लाइन को डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से F9 बटन दबाएंगे। किसी भी लाइन को डिलीट करने के लिए आप लोग कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे। जितनी शॉर्टकट की बताते जा रहे हैं ना, घर बैठे तुम्हें नोट करते जाओ, बाद में इन्हीं शॉर्टकट की के लिए परेशान रहोगे। ठीक, अब यहाँ पर हमको आइटम क्रिएट करना है, तो मैंने F3 बटन दबाया और F3 बटन दबाने के बाद मेरे आइटम का नाम है सीमेंट। ठीक, अब इसका ग्रुप नेम बनाना है तो F3 फिर दबाएंगे और यहाँ पर हम चले जाएंगे सीमेंट, और इसको हम कर देंगे प्राइमरी। स्पेसिफाई HSN कोड को करेंगे यस, और यहाँ पर हमको भरना है HSN कोड। तो ये HSN कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। स्पेसिफाइड टैक्स कैटेगरी यस कर लिया, चूंकि सीमेंट पर 28% टैक्स है इसलिए जीएसटी 18% सेलेक्ट करके इसको सेव कर लिया। यूनिट, अब इसका यूनिट क्या है वो चीज हमें देखना है। इसमें जो यूनिट दे रखा है वो बैग है। ठीक, सीमेंट बैग में आता है ना, बैग का मतलब बोरा, 50-50 किलो का बोरा आता है ना, उसी को बैग बोलते हैं। ठीक, बोरा तो देहाती भाषा में की हो गई, लेकिन उसको जो है इंग्लिश में बैग बोलेंगे। ठीक, तो इसका क्या हो गया, बैग। अब हम आएंगे और हमें यहाँ पर देखना है, बी प्रेस करेंगे तो चेक करेंगे क्या बैग है क्या, तो सारी यूनिट में बैग आपको नहीं दिखाई देगा, बैग पहले से बना यूनिट नहीं। फिर आप कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे BAG, बैग। इसका अलियाज नेम है, पूछ रहा है, अब आपको बहुत इच्छा हो रही बोरा लिखने की तो लिख ही दीजिए अलियाज नेम। अलियाज नेम का मतलब डुप्लीकेट नेम। ठीक है, अब यहाँ पर UQC फॉर GST ई रिटर्न, UQC का मैंने कल बताया था यूनिक क्वांटिटी कोड। यूनिक क्वांटिटी कोड, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए यूनिक क्वांटिटी कोड क्या चाहिए,
स्पेस दबाइए और इसको बैक से मैप कराइए और यहाँ पर सेव करिए। अब यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी कुछ नहीं बनना है, जस्ट 18% हो गया, बस इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक अकाउंटिंग में सिर्फ इतनी चीज पढ़ी है, यहां से लेके यहां तक की चीजें। इसके आगे के ऑप्शन हम पढ़ाएंगे लेकिन समय आने पर। इतनी चीज आपने कर लिया, उसके बाद सीधे आपको चले आना है सेव के बटन पर क्लिक करना है। बाकी ये क्या लिखा है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सीमेंट का लेजर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब क्वांटिटी में बैग दिया जा रहा है, तो कितना बैग हमने खरीदा है वो चीज देखना है। तो 100 बैग खरीदा है 380 रुपए के रेट से, तो हमने भर दिया यहाँ 100 बैग, प्राइस भर दिया 380 रुपए, अमाउंट हो गया 38,000 रुपए। ठीक, अब यहाँ कीबोर्ड से टैब दबाएंगे, टैब बटन, तो जैसे टैब दबाएंगे ये हमारा कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। इसके पहले हमारा कहां पर था, यहां से ये सीधे रोटेट होकर यहां पर आ जाएगा टैब बटन दबाते। ठीक, अब आपको कीबोर्ड से F4 बटन दबाना है। F4 जैसे दबाएंगे ये टैक्स आपका अप्लीकेबल हो जाएगा इस तरीके से, और ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। अब इनवाइस की फाइनल वैल्यू को आप मैच कराएंगे कि क्या इनवाइस सही है। आप देखेंगे इनवाइस की फाइनल वैल्यू आ रही है 48,640 रुपए, 48,640। आप इसको देखिए क्या मैच हुआ 48,640? यस, मैच हो गया। अगर मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं मैच हुआ तो उसकी मैचिंग आपको करानी पड़ेगी। जब तक मैच नहीं होगा बिल्कुल सेव नहीं करेंगे। सेव बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर परचेज इनवाइस नंबर पूछ रहा है, आप बिल में देखेंगे इनवाइस नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर इनवाइस नंबर दे रखा है टैक्स 001। तो आप क्या करेंगे, इस इनवाइस नंबर को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब इसको हमने सेव कर लिया, न्यू रेफरेंस रहेगा। अब यहाँ पे सेव करना, कीबोर्ड से F2 बटन दबाएं और ये आपका बिल सेव दिखेगा। कहाँ, ट्रांजैक्शन में, परचेज में, लिस्ट में, स्क्रीन पर जीएसटी सीरीज सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी कोई सी ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे, यस करेंगे तो आपको ये दो बिल दिखाई देंगे। एक कल की डेट में एंट्री किया था लक्ष्मी एजेंसी से, एक आज का। यहाँ पर इसको ओपन करके देखना है तो आप क्लिक करेंगे तो ये इनवाइस आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन करके फिर F2 से सेव कर सकते हैं। ठीक है, आएगा समझ में। और अगर मॉडिफिकेशन नहीं करना, सिर्फ देखना है तो देख भी सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप जो भी एंट्री करें उसको चेक कर सकते हैं कि मेरी एंट्री सही है या गलत है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आते हैं अपने वापस टॉपिक पर, देखते हैं क्या क्या कवर हुआ क्या बाकी। तो अभी आज हम लोगों ने सीखा परचेज की एंट्री करना, फर्स्ट चीज, किसी पार्टी के जीएसटी को ऑनलाइन चेक करना, सेकंड चीज। ठीक, अब हमें सीखना है कि बीजी में बैकअप कैसे लेते हैं, बैकअप को रिस्टोर कैसे करते हैं और ऑटो बैकअप का फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं। ये दो चीज आपकी हो गई, परचेज की एंट्री करना और जीएसटी को ऑनलाइन चेक करना। चलिए वापस आते हैं अपने क्लास में। तो ये हो गया हमारा बीजी पर आ गया। अब हमको बैकअप लेने की जरूरत क्या है, पहले इस चीज को समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आज आपने काम किया, कल ये ऑन होगा इस बात की गारंटी नहीं है, हो सकता है रात में गायब। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डाटा की सुरक्षा के लिए आपको बैकअप लेने की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि एक बैकअप का फोल्डर बनाएं और सारा बैकअप वहां पर डे बाय डे स्टोर करें। तो बैकअप का फोल्डर बनेगा हमारे कंप्यूटर के किसी ड्राइव में। तो आप सी ड्राइव को छोड़कर आप चेक करें कि आपके किस कंप्यूटर के किस ड्राइव में पर्याप्त स्पेस है। तो मैंने देखा कि मेरे ई ड्राइव में पर्याप्त स्पेस है, तो मैंने क्या किया, एक बैकअप का फोल्डर बना दिया। चलिए मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। राइट क्लिक किया, न्यू किया और फोल्डर किया और मैंने इसका नाम रख दिया बीजी बैकअप। ई ड्राइव मैंने बनाया बीजी बैकअप, आप डी में बना लीजिए, एफ में बना लीजिए, सी को छोड़ के किसी में बना लीजिए। ठीक, अब बीजी बैकअप में आपको डेट वाइज अपना फोल्डर मेंटेन करना चाहिए हर डेट का बैकअप लेने के लिए।
तो आज तारीख हो गई 26 जून, तो फिर न्यू फोल्डर आपने बनाया और यहाँ टेक्निकल तरीके से आप लिखेंगे 26/06/2020 यानी 26 जून 2020। अब आप यहाँ पर 26 जून 2020 के डेट में आपका ये बैकअप आके यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक, चलिए वापस आते हैं। हम सबसे पहले अपनी कंपनी को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर हम आते हैं बैकअप डाटा में, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, यूजर नेम मैंने भर दिया, RAM, पासवर्ड भी RAM और ओके कर लिया। अब यहाँ पर बैकअप का पाथ स्पेसिफाई करना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। जिस फोल्डर में हमको बैकअप ले जाना है, ई ड्राइव के बिजी बैकअप का फोल्डर मैंने बनाया था, बिजी बैकअप में 26 जून ओके। पूछ रहा है ऑल फाइनेंशियल ईयर की करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो मेरे पास एक ही फाइनेंशियल ईयर है, तो मैंने उस फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करके ओके। अब यहाँ पर ओके, इस तरह से बैकअप की फाइल वहां पर जाकर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, अभी ये बैकअप तो आपको कंप्यूटर के भीतर ही है, तो कंप्यूटर खराब होगा तो फिर बैकअप कैसे मिलेगा? तो आप इसको यहाँ पर नो करें। नो करने के बाद एक बार चेक करें क्या वहां बैकअप बना है कि नहीं 26 जून के फोल्डर में। तो मैं यहाँ से चल जा रहा हूँ बैकअप के फोल्डर में, दिस पीसी को ओपन कर लिया, ये ड्राइव में और बिजी बैकअप का फोल्डर में आ गए। 26 जून के भीतर देखा तो ये दो फाइलें बनके तैयार हो गई, एक डाटाबेस की, एक सॉफ्टवेयर की। इन दोनों फाइलों को आप डबल क्लिक करके खोल के देख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बैकअप की फाइलें रहनी जरूरी है दोनों साथ में, तभी आपका काम चलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब इस फोल्डर को कॉपी करेंगे आप, और कॉपी करके या तो आप गूगल ड्राइव में अपलोड करें, कहीं क्लाउड पर स्टोर करें, या फिर कोई पेन ड्राइव लगाएं और उस पेन ड्राइव में कॉपी करके पेस्ट कर दें। अब मैंने एक पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर ली, इस फोल्डर को मैंने यहां से कॉपी कर लिया और मैं अपने, आप देखेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव आ गई। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने एक नया फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर का नाम भी वही रखा, बिजी बैकअप। ठीक, और बिजी बैकअप के भीतर इसको ओपन करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सॉरी, बैकअप की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। तो ये बैकअप के भीतर मैंने ये फोल्डर पेस्ट कर दिया, तो ये मेरी पेन ड्राइव में भी आ गया। अब पेन ड्राइव निकाल के हम सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। इसके बाद हमारा कंप्यूटर अगर खराब भी हो जाता है, कोई परेशानी भी आ जाती है, तो मेरे पास पूरा डाटा सुरक्षित है, मेरे अकाउंटिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इफेक्ट आता है तो बर्डन कहीं ना कहीं तो मेरा ही बढ़ेगा, फिर मुझे सारे इनवॉइस की एंट्री करें, फिर सारा रिकॉर्ड खोजें, काम बढ़ाएं। इससे बेटर क्या है, सावधानी रखें। अब ये बैकअप ले तो लिए, इसको रिस्टोर कैसे करेंगे? कंपनी मेनू में क्लिक करें, रिस्टोर डाटा का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करें बैकअप का लोकेशन। बैकअप आपने ई ड्राइव में रखा था, बिजी बैकअप के भीतर डेट का फोल्डर सेलेक्ट करके ओके करें। फिर यहाँ पर ओके करें, ये पूछेगा कि डाटा आपको रिस्टोर करना है, हम बोलेंगे यस, तो ये हमारा डाटा यहाँ पर यस हो जाएगा। देखा, डाटा ऑफ कंपनी श्री राम बिल्डिंग मटेरियल बैच 2 फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑलरेडी एग्जिस्ट, शैल आई ओवरराइट इट? यस। अब ओवरराइट अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूजर नेम भरें और पासवर्ड भरें, और यूजर नेम पासवर्ड भरने के बाद ओके करें और ये डाटा रिस्टोर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आप कंपनी मेनू में आए, ओपन कंपनी में आए, ठीक, ये आपकी कंपनी अभी भी उस तरह से दिखेगी, लेकिन डाटा इसका चेंज हो गया। समझाया? ये हो गया बैकअप लेने का तरीका और रिस्टोर करने का तरीका। तो अभी हम लोगों का ये टॉपिक कवर हो गया कि बैकअप को टेकअप कैसे करेंगे और फिर उसको रिस्टोर कैसे करेंगे। तो दो टॉपिक मैंने और कवर कर लिए, बैकअप को लेना और बैकअप को रिस्टोर करना, बिजी परचेज की एंट्री करना, पार्टी बिजी स्टैंड को चेक करना। ये चार टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब मेरे सामने बचा है बिजी में ऑटो बैकअप का फीचर लगा। ठीक, तो अभी क्लास कितनी बड़ी हो गई ये देखें। ठीक है,
ये भी आज ही के डेट में आप लोग देख लीजिए कि बिजी में कैसे जो है ऑटो बैकअप के फीचर को इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कंपनी को ओपन करना है। कंपनी ओपन करें। ओपन करने के बाद अपनी कंपनी में जाएं, यूजर नेम भरें, पासवर्ड भरें, ओके करें। कीबोर्ड से आप अल्ट F बटन दबाएं, सॉरी कंट्रोल F बटन दबाएं तो कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा। कंट्रोल F से कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए। अब यहां पर जाना है आपको फीचर्स ऑप्शन में और आप इन्वेंटरी फीचर्स में देखें। चलिए ऑटो बैकअप का ऑप्शन कल बताएंगे, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर। होता तो है श्योर, मैंने कई बार इंप्लीमेंट भी किया है, बट थोड़ा सा मन में डाउट आ रहा है, इसलिए इसको मैं कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यूजर नेम भरा, पासवर्ड भरा, भरने के बाद हाँ मिल गया। देखिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन ओपन करने के बाद एक जगह आपको मिलेगा बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, और इस बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटो बैकअप का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आप नॉर्मल बैकअप सेलेक्ट करें, और ये पूछ रहा है आपको मंडे का बैकअप किस फोल्डर में रखना है, ट्यूसडे को किस रखना है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे और संडे। तो अब आपको डेट वाइज फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए क्रिएट करके देखा जाए। मैं आ गया जिस पीसी में, ई ड्राइव में और बिजी बैकअप के फोल्डर में, और यहाँ हमको बनाना है। सबसे पहले न्यू फोल्डर बनाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन से, मैंने नाम दे दिया मंडे। फिर कंट्रोल शिफ्ट एन ट्यूसडे, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन वेडनेसडे, फिर कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट और एन, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद आपको कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एन फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सब फोल्डर आपने बना दिया। बिजी पर वापस आइए, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में मैपिंग कराइए मंडे को मंडे से। तो मैंने ई ड्राइव में आ गया और बिजी बैकअप में आ गया, और मंडे को मंडे से मैप हो गया। ट्यूसडे से ट्यूसडे में आइए, ई ड्राइव में बिजी बैकअप, ट्यूसडे को ट्यूसडे में, वेडनेसडे को वेडनेसडे से, ई ड्राइव बिजी बैकअप, वेडनेसडे को वेडनेसडे से, थर्सडे से थर्सडे में, थर्सडे से थर्सडे, फ्राइडे को फ्राइडे से,
सैटरडे को सैटरडे से, और संडे को संडे से। मैपिंग हो गई। अब ये पूछ रहा है प्रॉम्प्ट फॉर बैकअप एट द एंड ऑफ क्लोजिंग ऑफ कंपनी, आप इसे करें यस, यानी जब कंपनी बंद करेंगे तो बैकअप के लिए पूछा जाए यस। इनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी, अगर आप चाहें तो उसे ना लें यस, ऐसा भी ऑप्शन इनेबल कर, इसको सेव कर। अब जैसे आप कंपनी को क्लोज करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर कंपनी को क्लोज कर दिया, तुरंत पूछेगा प्रोसीडिंग फॉर बैकअप ऑफ कंपनी श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल बैच 2, आप करेंगे ओके। तो ये फ्राइडे आज है ना, तो फ्राइडे की डेट में देखिए जा रहा है, और इसको ओके कर देना है, ओके कर देना है। अब ये फ्राइडे के फोल्डर में ऑटोमेटिक बैकअप चला जाएगा। अब इसको आप नो कर दें, स्केप से वापस आ जाएं और यहां से आप चेक करें, ये फ्राइडे का फोल्डर है और इसके भीतर देखिए आज का बैकअप आ गया। तो ये हो गया ऑटो बैकअप का फीचर्स। इस तरीके से आज जितने टॉपिक का मैंने कमिटमेंट किया था वो सारे टॉपिक आपके पूरे हो गए हैं। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारा काम है यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाना, घर बैठे आपको ये सुविधा देना कि आप ऑनलाइन पढ़ सके, पढ़ने के बाद जॉब की सुविधा देना, प्लेसमेंट का काम कराना, ठीक, टेक्निकल सपोर्ट देना, ठीक, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी समस्याओं का समाधान निकालना। अब ताली तब बजेगी दोनों हाथों से, मैं सारी मेहनत से पढ़ा दूं, सारे क्लास के लेक्चर्स दे दूं, वीडियो दे दूं, सारा काम कर दूं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बाद में आप दोस्त बोलेंगे सर आपने बोला था प्लेसमेंट के लिए आप नहीं करा पाए। भाई कैसे करा पाएंगे जब आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगी? क्वालिटी भी तो होनी जरूरी है। मान लीजिए मैंने अपने परिचय पे कहीं पे आपको प्लेसमेंट दिला भी दिया, वहां टिकेंगे कैसे बगैर जानकारी के? नहीं जानकारी होगी, 4 दिन 6 दिन बाद वो बंदा बोलेगा भैया बिजी आपको अच्छे से आता नहीं, आप जाइए पढ़ कर आइए। इससे मेरी संस्था का नाम खराब होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। बेहतर क्या है कि मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ें। चलिए इसी दौरान किसी का कुछ क्वेश्चन आया है? वासु अंसारी बोल रहे हैं ऑटो बैकअप से करने से पिछले वाले प्रोसेस में नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ऑटो बैकअप लगा दें तो आपको फिर किसी प्रोसेस को मैनुअल बैकअप लेने की जरूरत नहीं, मैनुअल बैकअप लेने की जरूरत नहीं। एक एग्जांपल बताता हूं, घरों में बिजली की सप्लाई के लिए चेंज ओवर स्विच लगाते हैं, आजकल वो चेंज ओवर स्विच ऑटोमेटिक आ रहा है, तो आप बताइए क्या ऑटोमेटिक चेंज ओवर लगाने के बाद फिर जाकर दोबारा चेंजर घुमाना पड़ेगा? नहीं ना, ऑटोमेटिक को चेंज कर लेगा। वही तरीका ये है बिजी में ऑटोमेटिक बैकअप लेने का। उम्मीद है आप लोगों को क्लास बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको प्रेरित करिए वो पढ़ें और अच्छे से सीखें। जब तक आपके हाथ में क्वालिटी नहीं होगी, मैं लाख प्रयास कर लूं, मैं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिजी सीख कर घर बैठे भी सीखने की सुविधा मिल रही है, सबसे पहली चीज तो ये प्रैक्टिकल का सोल्यूशन सबसे जरूरी है। थियरी तो खूब बढ़िया क्लास में समझ आ रही है, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे चीजों को भूल जाएंगे। अब ये सोचें कि 4 दिन का प्रैक्टिकल एक साथ करेंगे, हो सकता है 4 दिन बाद वीडियो भी आपको ना मिले, ठीक है? तो आज का प्रैक्टिकल आज की डेट में करना है, आज का प्रैक्टिकल कल नहीं करना। मैंने देखा कि कल पूरे दिन किसी ने प्रैक्टिकल के लिए मुझे कोई फोन नहीं किया कि सर मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, ये दिक्कत। इसका दो ही तरीका हो सकता है, या तो वीडियो इतनी अच्छी बन गई है कि आप देख देख के प्रैक्टिकल कर ले रहे हैं, या तो आप प्रैक्टिकल करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो आप वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखें। वासु बोले सर वीडियो जल्दी पोस्ट कर दीजिए, दिया करिए, नेटवर्क से कोई गारंटी नहीं रह जाती। हाँ ये बात आपकी सही है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30, लगभग 12 से 1 के बीच में वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है? क्योंकि इसका मेरा नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला 11 बजे से, वही बिजी का बैच है, पुराना है, उसमें 50% प्लेसमेंट हो चुका है, 50% बाकी है, तो अभी वो बैच चल ही रहा है, कंटिन्यू है, तो उस बैच को भी पढ़ाना है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 के बीच, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, 1 से 2 के बीच में आप लोगों को दे दिया जाए। और जिसको जो डाउट्स आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं, पूछें।
हाँ, कल आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, क्लास के दौरान या तो क्लास के बाद। क्लास चलते समय भी टेस्ट हो सकता है और क्लास के बाद में भी हो सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहिए, शॉर्टकट की सारी पूछेंगे, सेव करना, नया लेजर मास्टर बनाना, डिलीट करना, रो डिलीट करना, बाउचर डिलीट करना, लिस्ट निकालना, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? कोई प्रश्न किसी के पास आ रहा है तो फटाफट भेजें। चंदन भेजे, नो डाउट सर। बाकी भी आप लोग भी रिप्लाई दें कुछ, यस नो, कुछ तो जवाब दो। फटाफट सभी लोग रिप्लाई दें, अटेंडेंस भरा जाए। वासु अंसारी का जवाब आ गया, ऑल क्लियर सर, नो डाउट। मधुकर सर, नेहा सिंह और रवि बताएं। नथिंग, कुछ नहीं पूछना है? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और कल पुनः हम लोग फिर अपनी क्लास को रिज्यूम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज पढ़ाई आप लोग करिएगा, कल ऑनलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट लेने के बाद डिसाइड किया जाएगा कितने लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना है, कितने लोगों को ग्रुप से हटाना है। टेस्ट नहीं देंगे, पास नहीं होंगे तो क्या फायदा पढ़ा के। ठीक है, और प्रैक्टिकल डेली करते रहिए आप लोग, प्रैक्टिकल के प्रति लापरवाही नहीं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।